अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, बड़ी ही सुंदर रचना। इसका प्रथम अध्याय आज संपन्नता की ओर है। बहुत ही मार्मिक विवेचन सम्यक दर्शन के संदर्भ में यहाँ किए गए। सम्यक दर्शन के संदर्भ में जितनी अपेक्षाओं से बातें हो सकती थी, लगभग उन सब की चर्चा अपेक्षित विस्तार से यहाँ कर ली है। आज और यह प्रकरण चलेगा और कल जिनेंद्र देव के शासनानुसार आगे श्रावकाचार्य की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, और भी कहा है, यहाँ से बात को बढ़ाना है। आत्मा का स्वरूप चल रहा था, आत्मा की बातें बताई जा रही थी। यह त्रिकाली ध्रुव आत्मा कैसा है, इस आत्मा का कैसा स्वरूप है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव आत्मा को कैसा मानते हैं, यही परम पुरुषार्थ है। जैसा वो मानते हैं, जैसा वे स्वीकार करते हैं, सच सच सोचना जरा, हमें करना क्या है? सिर्फ इसकी स्वीकृति का पुरुषार्थ करना है, इसके अलावा और कोई पुरुषार्थ नहीं है। सारे दुनिया में लोग उठापटक करने में यह समझते हैं कि ये पुरुषार्थ है। पूरी दुनिया के लोग ये समझ रहे हैं जितनी उठापटक होगी उतना पुरुषार्थ है। भागम भाग, भाग दौड़, मेहनत, अरे बहुत पुरुषार्थ चल रहा है, पुरुषार्थ, अरे इनका पुरुषार्थ देखो, पुरुषार्थ देखो। अरे भाई, असली पुरुषार्थ क्या होता है, ये जिनवाणी माँ कह रही है। असली जो पुरुषार्थ होता है वो असली पुरुषार्थ है आत्मा को आत्मा स्वीकार करना। ये असली पुरुषार्थ है। अपने आप को चैतन्य स्वीकार करना, ये असली पुरुषार्थ है। सम्यक दृष्टि सच में पुरुषार्थी है और मिथ्या दृष्टि पुरुषार्थी नहीं है। मिथ्या दृष्टि अपराधी है। कल हमने यहाँ बात देखी
कि निश्चय से आत्मा अनात्माओं से रहित है, आप रूपी है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, अमूर्तिक है, परम पदार्थ है, आकाश के समान है, निर्लेप है, लोकाकाश के प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, शरीर प्रमाण रहता हुआ भी द्रव्य की अपेक्षा से वो नित्य ही है, पर्यायों की अपेक्षा अनित्य होने पर भी उसका कभी नाश नहीं होता, सदा अपने गुणों और अपने पर्यायों से ही तन्मय रहने वाला यह परम पवित्र पदार्थ आत्म तत्व इस देह रूपी देवालय में सदा काल विराजमान है। क्या तो ऐसा जो आत्म तत्व विराजमान है, इसी के संदर्भ में और भी कहा है। देखिए 117 नंबर पेज पर देखिए 21 नंबर का ये श्लोक है। यह श्लोक भी देवसेनाचार्य कृत तत्व सार का ही है, होना चाहिए। मैंने मिलाया नहीं है, आप लोग भी मिला सकते हैं, लेकिन चूंकि ऊपर नीचे प्रमाण नहीं लिखा है, इसलिए जो प्रमाण पूर्व में चला आया है उसी प्रमाण के आधार पर चर्चा चल रही है। स्वे संवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन है। ये जो लय है ना, बीच में लय में बिंदी लगी है, ये लो अक्षर होना चाहिए यहाँ। क्या लोकालोक विलोकन है, ऐसा शब्द आएगा। लोकालोक विलोकन है तो लोक और अलोक को जानने वाला। अरे अरे भैया, आप क्या बात कर रहे हैं? जानने का जो हमारा लोभ है, जानने की जो हमारी जिज्ञासा है, जानने की जो हमारी तमन्ना है, अरे भैया इतनी है हमारे में जानने की उत्कृष्टता कि लोकालोक हमारे ज्ञान का विषय बने। ऐसा महान परम पवित्र पदार्थ है ये देह देवालय में विराजमान। अपनी शक्तियों की बात कह रहे हैं, अपनी महिमा की बात कह रहे हैं। मैं ऐसा महिमावान परम पवित्र पदार्थ हूँ जो लोक व अलोक का ज्ञाता दृष्टा है। अनुवाद देखिए जरा क्या लिखा है। यह आत्मा माने कौन सा आत्मा? यह माने यह शब्द अत्यंत निकटता का सूचक होता है। यह आत्मा, वह दूर, यह पास। तो यह आत्मा माने मेरा आत्मा, माने मैं ज्ञायक आत्मा, ये कह रहे हैं ऐसा लोक व अलोक का ज्ञाता दृष्टा है। और है की जगह हूँ लगा लीजिए। मैं लोक व अलोक का ज्ञाता दृष्टा हूँ, अत्यंत सुख स्वरूप हूँ, है की जगह हूँ लगाइए। अविनाशी हूँ, शरीर मात्र आकार का धारी हूँ, स्व संवेदन या स्वानुभव से ही अनुभव में आकर प्रकाशित होता हूँ। ओहो, स्वानुभव से प्रकट में आने योग्य ऐसा मेरा स्वरूप है। स्व संवेदन ज्ञानमय है। मैं अपने ज्ञान से अपने आप का अनुभव करके अपने आप को पकड़ सकूं, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। स्व संवेदन ज्ञान से पकड़ में आने वाला। देखिए ये सब परम पदार्थ की चर्चा चल रही है, परम पुरुषार्थ की चर्चा चल रही है। असली पुरुषार्थ क्या है ये वही बतला रहे हैं। हमें करना क्या है ये यही बात बतला रहे हैं। सारी दुनिया ये कहती है पंडित जी आप तो ये बतला दो इतना सब समझाने के बाद में कि हमें करना क्या है। क्या इतनी सी बात बतला दो हमारे को, तो करना क्या है बस आप इतना सा बतला दो करना क्या है। आप कहो तो 2 लाख दान दे देवें, आप कहो तो 2000 दान दे देवें, 2 करोड़ दे दे, कितने देने हैं बतलाओ। आप कहो तो मंदिर बनवा देते हैं, शिखर चढ़वा देते हैं। आप बतलाओ क्या करना है। हाँ आप कहो तो हम 2-3 उपवास भी कर सकते हैं। क्या बोलो क्या करें? क्या कह रहे हैं ये? असली पुरुषार्थ है कुछ नहीं करना। सच में ऐसा ही है संजीव जी। क्या कुछ नहीं करना ही असली पुरुषार्थ है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना इस तरह का। सामने वाला व्यक्ति आपको गालियाँ दे रहा है, बोलो अब उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना इसमें पुरुषार्थ है, पलट करके सामने जवाब देना इसमें पुरुषार्थ है, गुस्सा कर देना इसमें पुरुषार्थ है,
खेत खिन्न होना इसमें पुरुषार्थ है कि सहज रहने में पुरुषार्थ है? सोचना जरा, विचार करना, क्या किस में ज़्यादा पुरुषार्थ है? ये परम पुरुषार्थ की चर्चा चल रही है, ये असली पुरुषार्थ की चर्चा चल रही है। करने के लिए पुरुषार्थ क्या है? नो रिएक्शन सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। करने में सारा जगत मरा जा रहा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अरे नहीं करना, करके तो देखो, नहीं करना करके देखो, इसका नाम सहजता है। ये सहजता का पुरुषार्थ है, इसे कहते हैं सहज रहना। असली पुरुषार्थ यहाँ लागू होता है। नोट गिरा हुआ रोड पर दिखाई दिया, झुक करके उठा लेने में पुरुषार्थ नहीं है। दिख जाने पर भी अनदेखा करके निकल जाना, इसका नाम पुरुषार्थ है। सामने वाले व्यक्ति कितनी भी गालियां दे रहे हो, ये पुरुषार्थ बतला रहे हैं यहाँ। तो आत्मा को स्वीकार करो, शरीर मात्रधारी हूँ मैं, शरीर का आकार मात्रधारी हूँ, शरीर आकार मात्र रहता हूँ। स्व संवेदन से, स्वानुभव से, ओहो स्व संवेदन क्या, स्वानुभव से अनुभव में आकर प्रकाशित होता हूँ मैं। ऐसा प्रकाशमान तत्व हूँ, अनुभव से प्रकाशमान होने वाला। निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति उस समय तक नहीं होती जिस समय तक सम्यक दर्शन गुण का विकास, प्रकाश व विकास अपने आत्मा में ना हो। करो निश्चय मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग माने सच्चा मोक्ष मार्ग। वज्रसेन जी साहब, सच्चे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक आपके श्रद्धा गुण का यथार्थ विकास नहीं होगा। इन्होंने सम्यक दर्शन गुण का प्रकाश व विकास जो लिखा है, इसका अर्थ और भाव ऐसा ही समझना कि सम्यक दर्शन नहीं, श्रद्धा गुण का प्रकाश और विकास आत्मा में नहीं होगा तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। श्रद्धा गुण का विकास चाहिए, श्रद्धा गुण की निर्मलता चाहिए, श्रद्धान में परिवर्तन चाहिए। जब श्रद्धान परिवर्तित हो गया तब समझ लीजिए निश्चय सम्यक दर्शन हो गया, सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। इस सम्यक दर्शन गुण का विपरीत परिणमन अर्थात मिथ्यात्व भाव, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन क्या? जब श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन, इसका मतलब जो मिथ्यात्व भाव है, ये कब तक रहता है कि मिथ्यात्व कर्म तथा अनंतानुबंधी कषायों के उदय के कारण अनादिकाल से इस संसारी जीव के हो रहा है। ओह, इस संसारी जीव के अनादिकाल से ये क्यों हो रहा है? इस संसारी जीव के अनादिकाल से मिथ्यात्व क्यों है? क्या आदिश जी, इस संसारी जीव के अनादिकाल से ये मिथ्यात्व भाव क्यों है कि निमित्त अपेक्षा से कथन कर रहे हैं? मिथ्यात्व कर्म के उदय की वजह से, अनंतानुबंधी कषायों के उदय के कारण अनादिकाल से ये जीव संसारी हो रहा है। क्या करें? क्या? श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है। तो श्रद्धा गुण का जब निर्मल परिणमन होता है तो ये जीव सम्यक दृष्टि होता है। श्रद्धा गुण का जब विपरीत परिणमन होता है तो फिर ये जीव मिथ्या दृष्टि होता है। क्या? देखिए, जब तक यह उदय न हटे, कौन सा उदय? वो जो मिथ्यात्व कर्म का उदय था, अनंतानुबंधी कर्म का उदय था, जब तक ये न हटे तब तक सम्यक्त्व गुण प्रकट नहीं होता। इससे मुमुक्षु भव्य जीवों का यह परम पुरुषार्थ होना चाहिए। देखना, परम पुरुषार्थ। आज का हमारा प्रवचन क्या है, विषय क्या है आज का? परम पुरुषार्थ। यही परम पुरुषार्थ है। ये कह रहे हैं मुमुक्षु भव्य जीवों का। ये मुमुक्षु शब्द उस समय लिखा है जिस समय तक ये मुमुक्षु शब्द एक संप्रदाय विशेष के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ था। उस समय लिखा है, प्रचलित नहीं था, तब लिखा है। आज तो मुमुक्षु शब्द कहते ही लोगों को ऐसा लगने लग जाता है, अच्छा आप मुमुक्षु हो, अच्छा अच्छा ठीक है, ये मुमुक्षु हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, कई लोग ऐसे जैन समाज के, दिगंबर समाज के अच्छे प्रतिष्ठित लोग, लोहाड़िया जी, कभी मुझे ऐसा कह देते हैं, अच्छा आप मुमुक्षु हो क्या? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मुमुक्षु हो। तो मैंने उनसे तुरंत पलट करके पूछा, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है
मैंने उनसे पलट करके पूछा कि हाँ हम तो मुमुक्षु हैं, तो आप नरक इच्छु हो क्या? कि क्या मतलब, समझ में नहीं आया पंडित जी। कि नहीं, आप काई की इच्छा रखते हो? नरक जाने की इच्छा रखते हो कि आप मोक्ष जाने की इच्छा रखते हो? पंडित जी कैसी बात करते हो, मोक्ष जाने की इच्छा भी है, हमारी भी मोक्ष जाने की इच्छा है, हम क्यों नहीं जाना चाहेंगे मोक्ष? अच्छा, आप भी मोक्ष जाने की इच्छा रखते हो तो आप भी मुमुक्षु हो माने? नहीं मुमुक्षु तो नहीं। अरे भाई, मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु माने क्या होता है? जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसका नाम मुमुक्षु है। मोक्षाभिलाषियों को मुमुक्षु कहते हैं, नरकाभिलाषी मुमुक्षु नहीं होते। हम मुमुक्षु हैं, हम तो यही सोच रहे थे। क्या पूज्यपाद आचार्य देव ने भी मुमुक्षु शब्द का प्रयोग लिखा इष्टोपदेश अंतिम चंद में। धन्यवाद संभव भाई। देखो क्या कह रहे हैं, ये बड़ी गजब गजब की बातें हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? इसलिए मुमुक्षु भव्य जीवों का यह परम पुरुषार्थ होना चाहिए कि वह उस उदय को उपशम करके सम्यक गुण का लाभ करें। अरे इसका मतलब ये है, मुमुक्षु जीवों का पुरुषार्थ सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। मुमुक्षु जीवों का पुरुषार्थ किसके लिए होना चाहिए ये तो बताओ। आत्मार्थियों का पुरुषार्थ किसके लिए होना चाहिए? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को किसका पुरुषार्थ करना चाहिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो जीव मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो वे सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करें। एकमात्र सम्यक दर्शन का ही पुरुषार्थ उनके माध्यम से किया जाना चाहिए। देखिए 118 नंबर पेज कहा भी है, जरा देखते हैं क्या क्या कहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 25 नंबर का श्लोक कह रहे हैं, विपरीत अभिनिवेशम निरस्य सम्यक व्यवस्य निज तत्वम यत्तस्माद् विचलनम सैव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। क्या कह रहे हैं? यही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है, यही परम पुरुषार्थ है, इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं, यही करने योग्य काम है। अरे थोड़ा तो पुरुषार्थ करो पैसा कमाने का। अरे पैसा कमाने में पुरुषार्थ नहीं होता भाई, क्या कहें तुझे। अमित बढ़ जाते जी, बिजनेस चलाने में पुरुषार्थ नहीं होता, दुकानदारी में पुरुषार्थ नहीं होता, घर गृहस्थी में पुरुषार्थ नहीं होता। क्या क्या कहें, सोचना एक बार, देखना गाथा नंबर कितना है। सामने से बतला रहे हैं, ये 15 नंबर की गाथा है। ये यहाँ 25 लिखा है, करेक्शन हो तो सुधार लेना, मूल से मिलान करके देखना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में ये कौन से नंबर की गाथा है, श्लोक है। अपना कार्य बतला रहे हैं, विपरीत अभिप्राय को दूर करके। क्या लिख रहे हैं? विपरीत अभिप्राय को दूर करके और भले प्रकार अपने आत्मा रूपी तत्व को निश्चय करके। क्या? विपरीत अभिनिवेश को दूर करके, माने विपरीत अभिनिवेश को दूर करना है नंबर 1, और इसके साथ साथ भले प्रकार अपने आत्म रूपी तत्व को निश्चय करके उस तत्व से चलायमान नहीं होना। 15 नंबर का श्लोक है सब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। कई लोगों ने कंफर्म कर दिया, आप अपनी पुस्तकों में सुधार लीजिए। पुस्तकों में जहाँ गलत छप गया है 25 नंबर, आप उसे 15 नंबर कर लीजिए। क्या क्या कह रहे हैं? आत्म तत्व को निश्चय करके भले प्रकार निश्चय करो भैया। क्या क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आत्म तत्व का निश्चय करके उस तत्व से चलायमान नहीं होना, इसमें पुरुषार्थ लगेगा। क्या? इसमें चलायमान नहीं होना, आत्मा से चलायमान मत हो जाना, बिल्कुल भी आत्मा से विपरीत मत हो जाना, आत्म तत्व से विचलित मत हो जाना। समझ में आ रही है क्या बात? ये विचलित हो जाता है, आत्मा से विचलित हो जाता है, आत्म तत्व से विचलित हो जाता है, उससे चलायमान हो जाता है।
कह रहे हैं बिल्कुल भी चलायमान न होना, अर्थात उसमें दृढ़ता रखना, ये ही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। क्या? ये ही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। मेरू के सम श्रद्धा ने मेरा है मेरू समाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक बीत रागी को सिर है झुकाना। श्रद्धा ने है मेरा मेरू समाना, हमारे संजीव जी उस्मानपुरा वालों का भजन है, लिखा हुआ भी और गाया हुआ भी, है ना। ऐसा दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, मेरू समान दृढ़ श्रद्धान। इतनी दृढ़ श्रद्धा जब होती है उससे चलायमान नहीं होना, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। अरे आंधी तूफान चल रही है कर्मों की, उसके बावजूद भी विचलित नहीं होती श्रद्धा, इसमें पुरुषार्थ लगता है। अरे भाई साहब आप चलायमान क्यों नहीं होते? पुरुषार्थ लगता है भाई साहब। इतनी दृढ़ता कैसे है कि पुरुषार्थ लगता है, मेहनत लगती है, हिम्मत लगती है। आप करो पुरुषार्थ, आपका भी काम होगा। परम पुरुषार्थ की बात कह रहे हैं। किसका नाम परम पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ नहीं, परम पुरुषार्थ की चर्चा चल रही है। पुरुष को जाने नहीं और कहे पुरुषार्थी हूं। अरे पुरुष का अर्थ ही वो पुरुषार्थी कहलाता है। पुरुष को ही नहीं जाना तो पुरुषार्थी कैसा? पुरुष कहते हैं आत्मा को। पुरु सेते, पुरु माने ज्ञान दर्शन चेतना, सेते माने स्वामी होकर के वर्ते। तो पुरु सेते माने ज्ञान दर्शन चेतना का जो स्वामी होकर के प्रवर्तन करे उसका नाम पुरुष है। क्या? किसे पुरुष कहते हैं? जितनी भी महिलाएं सामने बैठ कर के सुन रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ तो शास्त्र सभा में सब पुरुष ही पुरुष सुनते हैं। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, महिलाओं की एंट्री नहीं है क्या? अरे महिलाएं यदि ये बात समझ लेवें कि हम महिला नहीं हैं, हम तो पुरुष हैं, क्योंकि आत्मा स्त्री नहीं होता, आत्मा तो पुल्लिंग है, आत्मा में स्त्रीलिंग नहीं होता। अनेक बार ऐसी खेद खिन्नता होती है जब हम पंक्तियां बदलने की सोचते हैं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। तो कई जगह पर हमने महसूस किया है जब महिलाएं बोलती हैं तो क्या क्या बोलती हैं? पर धन भरता पर न लुभाऊं। क्या? पर धन वनिता पर न लुभाऊं। पर धन वनिता माने स्त्री। देखिए लोग ऐसा कहते हैं, हीरा चंद जी साहब, लोग ऐसा बोल देते हैं कि नहीं पर धन भरता, भरता माने दूसरे के पतियों पर न लुभाऊं, उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करूं। तोष सुधानित भी, ये जो बातें हैं तो ये भरता क्या होता है? भरता पुरुषों का पर्यायवाची है, वनिता स्त्रियों का पर्यायवाची है। तो स्त्रियों में ऐसी चलती है, कई जगह चलती है, ऐसी करना नहीं चाहिए ऐसा, इसलिए चलती है कि वे कहते हैं नहीं हम तो स्त्रियां हैं ना, तो हमें ये बोलना चाहिए, हमें ऐसे बदल करके बोलना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं है हमें इस तरह से बोलने का बदल करके। सबसे बड़ी समस्या उस कवित्व में नहीं है, उस काव्य में नहीं है, समस्या हमारे माइंड में है कि हम अपने आप को स्त्री मान करके बैठे हैं। न मैं देह से दिखने वाली स्त्री हूँ, न मैं देह से दिखने वाला पुरुष हूँ, मैं तो चैतन्य आत्म तत्व जो पुरुष का पर्यायवाची है, ऐसा आत्म तत्व हूँ। समझ में आ रही है बात? कौन हूँ मैं ये वाला पुरुष नहीं, क्या देह वाला पुरुष नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।